Hello, class 11 students. Oh, sorry, class 10 students. अरे गलत हो गया क्लास 11 स्टूडेंट्स बोल दिए। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोग का मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आखिरी टॉपिक आज स्टार्ट होगा। आखिरी टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता ही आता है। वर्ड प्रॉब्लम सीखने से पहले आप लोग को हम कुछ बात बताते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट मिला के इतना हो रहा है, तो हमको तो नहीं पता ना कि चेयर का कॉस्ट कितना, हमको नहीं पता टेबल का कॉस्ट कितना। मान लेते हैं लेट चेयर कॉस्ट बी ₹X, लेट टेबल्स कॉस्ट बी ₹Y। रुपीज को ऐसे लिख दे, हो गया। अब पहला केस क्या बोल रहा है? केस 1, फर्स्ट केस बोल रहा है कि 8 चेयर है तो 8x, 5 टेबल है तो 5y, और दोनों को मिला के कितना दाम 10,500। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, ज्यादा बेहतर। अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 5 चेयर और 3 टेबल, तो 5 चेयर है तो 5x, 3 टेबल है तो 3y, और मिला के कितना 6450। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2। अब आपको पता है क्या सॉल्व करना है। 5 है, यहाँ 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, क्या हो जाएगा 24x, 15y, और 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0 0 5 1 3, और 5 से मल्टीप्लाई तो 25x, 15y, 5 0 0 5 2 2 32। ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख देंगे ऊपर में सब्ट्रैक्ट 1 and 2, ये कैंसल, 25 माइनस x, माइनस करेंगे 0 5 आ जाएगा 7, माइनस ये कट गया, ये कट गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना बचा 750। x का वैल्यू कितना निकला, और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 से पुट कर दो, तो कितना हो गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। 8x का वैल्यू 750 प्लस 5y इक्वल टू 10,500, कितना 0 5 0 6 6000, 5y 10,500, 5y 10,500 minus 6,000 0 0 5, y में छोड़ दो 5 नीचे 900, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 900, y निकल गया, x निकल गया। अब आप लोग एक बात जाने, इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन निकालने के बाद हम सॉल्व कर दिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद सारे क्वेश्चन में हम 2 इक्वेशन लाएंगे, बाकी आप लोग को घर पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन अभी जिस टाइप का हम बताए उस टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा। ध्यान दीजिए, अगले टाइप का क्वेश्चन, टैक्सी या ऑटो आप लोग के घर के बाहर चलते ही है, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है कि अगर जैसे आप अगर ऑटो में बैठते हैं तो एक होता है ना फिक्स चार्ज, कि अगर यहां से कुछ दूर गया या आप ऑटो में बैठ गए तो ऑटो वाला 10 रुपया या 5 रुपया लेगा जरूर। अब आप उससे ज्यादा जितना जाइएगा उसके हिसाब से, जितना ज्यादा किलोमीटर जाते हैं स्टेशन का मेरा कॉस्ट कुछ और है, लेकिन स्टेशन से और आगे चले जाइए तो कुछ और है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ते चला जाता है। तो उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है कि टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस है, और द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। मतलब कि ओला बुक किए होंगे ना, तो ओला बुक में क्या होता है कि टैक्सी जितना किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के हिसाब से आपको दाम देना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत का कुछ एक फिक्स चार्जेस ओला का जरूर होता है। तो वही है टॉपिक। तो आप इसमें क्या कीजिए, लेट चार्जेस, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी x रुपीस मान लिए चार्ज को, एंड लेट अदर चार्जेस
दूसरा चार्जेस को हम मान लेते हैं ₹y। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 60 किलोमीटर जा रहा है टैक्सी, तो टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज जरूर होगा, और वो गया कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर तो जितना किलोमीटर जाएगा उतना y है, तो 60y। और टोटल पे कितना करना पड़ा उसको, टैक्सी वाले को 960 रुपया पे करना पड़ा। इसको मान इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा केस क्या कहता है कि अगर 80 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको हो जाएगा इतना, तो इसके लिए भी टैक्सी का एक फिक्स चार्ज जरूर होगा। और 80 किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा गया तो उसका दाम कितना देना पड़ा, 1260। ये इक्वेशन नंबर कितना 2। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 और 2 को, 1 और 2 को कितना हो जाएगा, x प्लस 60y 960 और x प्लस 80y इक्वल टू कितना 1260। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये खत्म। अब कितना -20y और 0 0 -3 कट गया 300/20 तो कट गया 2 से 15 मार्क, मतलब देयरफॉर y इक्वल टू निकल गया 15। अब बात बाकी अब y का वैल्यू किस में पुट करो, या तो 1 में या तो 2 में पुट करो, x का वैल्यू निकल जाएगा। और ऐसे भी हम आप लोग को सॉल्व करने बोले थे, गलती से हम सॉल्व कर दिए, कोई बात नहीं, आप लोग बनाएंगे। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इनकम पे। देखो ऐसे कोरोना वायरस का टाइम पे, कोविड टाइम पे इनकम हो नहीं रहा है, लेकिन इनकम के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। क्या देख लो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। ए और बी का इनकम का रेशियो, तो हम ऐसे लिखते हैं लेट इनकम ऑफ ए एंड बी इज या बी 8x, 7x रेस्पेक्टिवली। मतलब a का 8x और b का 7x। चलो ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो लेट एक्सपेंडिचर ऑफ a एंड b कितना है, 19 और 16, तो 19y 16y रेस्पेक्टिवली। आप सिंपल में समझिए, आपके पापा जितना कमाते हैं उसमें जितना खर्चा होता है उसको माइनस कर दोगे तो जितना बचता है वो बचेगा। मतलब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स का फॉर्मूला होता है कि कितना बचा, तो जितना इनकम है उससे माइनस करना होगा किसको, एक्सपेंडिचर। बताओ तो पहला केस में इनकम क्या है 8x और एक्सपेंडिचर क्या है 19y। और सेविंग कितना है, पहला केस में बोल रहा है दोनों में सेव कर रहा है कितना 5000, तो सेविंग में लिख देंगे 5000। तो देयरफॉर पहला इक्वेशन 8x - 19y = 5000, जो कि इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इनकम, b का इनकम क्या है 7x, b का इनकम 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 16y और उसका सेविंग कितना है, इसका भी 5000। तो देयरफॉर 7x - 16y = 5000, ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 8 और यहाँ 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई, और बाकी तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दो नंबर, तो लेट द टू नंबर बी x एंड y। हम x मान लिए और y मान लिए दो नंबर का, बोला सम ऑफ टू नंबर, सम मतलब दोनों को जोड़ना, सम ऑफ टू नंबर इज 1000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। x यहां पे y से कौन है, बड़ा है, हम मान लिए। अब आप बोलेगा सर y को क्यों नहीं बड़ा माने, मेरी मर्जी, हम x को बड़ा माने, आपकी मर्जी, आप y को बड़ा मानना। तो अगर हम x को बड़ा माने हैं तो x आगे रहेगा और y पीछे रहेगा। देखो बोला क्या, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, बिटवीन देयर स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर के बीच में डिफरेंस होगा, मतलब माइनस होगा, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 256000। अब बताओ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y x माइनस y 256000।
अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू 1000 है और ये x माइनस वाई 256 000 x माइनस वाई यहीं पे छोड़ दो 256 000 नीचे 1000 256 x माइनस वाई ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2। अब बताइए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो x और y नहीं निकल जाएगा आराम से। क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1000 और 256 सॉल्व कर दीजिए इसको, बाकी तो आपको पता ही है dys डू योरसेल्फ। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए अब लास्ट ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे रखिए और हाँ इसका एक और वीडियो आएगा वर्ड प्रॉब्लम का और वर्ड प्रॉब्लम का एक और लास्ट वीडियो आएगा और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी खत्म, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो जाएगा। और ये भी जान लें कि ये जो वीडियो हम बनाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 वालों के लिए नहीं है, चाहे इसको रेलवे का जो एग्जाम देते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, चाहे इसका एग्जाम जो एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या पीओ का एग्जाम बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एकदम ऐसा क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ना ही चाहिए और क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही अपना प्यार लौटाते चलें। टिल देन अल्लाह हाफिज।